गाड़ी में बैठकर मजे तो सभी ने लिए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये गाड़ियां आखिर चलती कैसे हैं? अब आप कहेंगे क्या सरल सा सवाल है। इसका उत्तर तो सभी को पता है कि गाड़ी पेट्रोल या डीजल या फिर सीएनजी से ही चलती है। पर अगर हम कहें आपका आंसर गलत है तो आपको बिल्कुल भी हैरान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बात सही है कि गाड़ियां ऑयल से चलती हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज गाड़ी का इंजन होता है, जिसे कि हम व्हीकल का हार्ट भी कहते हैं। आपने इंजन को देखा भी होगा और खराबी आने पर उसको ठीक कराने भी गए होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंजन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर डीजल इंजन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इंजन में डाले जाने वाले डीजल को धरती से कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। डीजल इंजन बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर इंजन की टेक्नोलॉजी, ड्राइंग्स और डिजाइन तैयार करते हैं। इसमें तय किया जाता है कि इंजन का आकार, पावर और परफॉर्मेंस कैसा होगा। ये ब्लूप्रिंट इस बात का नक्शा होता है कि इंजन को कैसे बनाना है। एक बार डिजाइन तैयार हो जाने के बाद फैक्ट्री में इंजन बनाने का काम अब शुरू हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कुछ भी बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। वैसे ही डीजल इंजन को बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल की ही जरूरत पड़ती है, जिसके लिए सबसे पहले फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स स्टील, एल्यूमिनियम और दूसरे मेटल्स को फैक्ट्री में लाया जाता है और इसे प्रोसेसिंग के लिए तैयार करते हैं। प्रोसेसिंग में इन मेटल्स को गलाकर उन्हें मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। इसके बाद एल्यूमिनियम या स्टील को मोल्ड में डाला जाता है तो वो पिघले हुए रूप में इंजन की बॉडी का आकार ले लेते हैं। इसके बाद इसे मोल्ड से बाहर निकाल देते हैं। अब इंजन की बॉडी का खुरदुरा हिस्सा मशीनों की मदद से काट कर साफ कर दिया जाता है। कटिंग मशीन एक्स्ट्रा हिस्सों को काट कर अलग करती है ताकि इंजन की बॉडी सही आकार में आ सके। अब इंजन के सिलेंडर को स्मूथ यानी कि चिकना किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे पिस्टन और सिलेंडर के बीच फ्रिक्शन कम होता है। अगर सिलेंडर और पिस्टन में ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो इंजन की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। स्मूथनिंग प्रोसेस के बाद अब वर्कर्स इंजन ब्लॉक्स को चेक करते हैं कि वो ठीक से तैयार हो गया है या फिर नहीं। स्मूथनिंग प्रोसेस के बाद इंजन का अगला इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्रैंकशाफ्ट को तैयार करने का, जिसे कंप्यूटर गाइडेड मशीन की मदद से स्टील के रॉड को काट कर तैयार किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट का स्थिर रहना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं रहेगा तो इंजन में वाइब्रेशन होने लगेंगी और इंजन फिर सही से काम नहीं कर पाएगा। जब क्रैंकशाफ्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी को अच्छे से चेक किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट की जांच के बाद उसे इंजन ब्लॉक पर फिट कर दिया जाता है। इसके बाद पिस्टन को सिलेंडर के अंदर डालने का प्रोसेस फिर अब शुरू हो जाता है। मशीनों की मदद से वर्कर्स पिस्टन को सिलेंडर के अंदर डालते हैं और फिर इसे क्रैंकशाफ्ट के साथ में जोड़ते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के जुड़ने से ही इंजन पावर जनरेट कर पाती है। अब रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल करके इंजन के सभी स्क्रूज को टाइट किया जाता है ताकि सारे पार्ट्स ठीक से जुड़े रहें। इसके बाद इंजन में एग्जॉस्ट पाइप और अन्य कंपोनेंट्स को भी जोड़ दिया जाता है। जब सभी पार्ट्स आपस में अच्छे से जुड़ जाता है तो डीजल इंजन लगभग तैयार हो जाता है। इंजन बनाने के बाद फिर इसको टेस्ट किया जाता है। इंजन की टेस्टिंग बहुत ही जरूरी है क्योंकि टेस्टिंग में ही देखा जाता है कि इंजन सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। टेस्टिंग के दौरान इंजन को उसकी पूरी कैपेसिटी पर चलाया जाता है और उसके रोटेशन स्पीड यानी कि आरपीएम और वाइब्रेशन की जांच करी जाती है। अगर इंजन इन सभी टेस्ट को पास कर लेता है तब जाकर इंजन पूरी तरीके से तैयार हो पाता है। टेस्टिंग के बाद इंजन को एक बार फिर से चेक कर लिया जाता है ताकि कोई उसमें कमी ना रह पाए। अगर सभी स्टेज में इंजन सफल हो जाता है तब इसको पैक कर लिया जाता है और व्हीकल्स में लगाने के लिए इसको भेज दिया जाता है। जब व्हीकल में इंजन को अटैच कर दिया जाता है तब इंजन में डीजल डालकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। डीजल इंजन का यूज भारी वाहनों, ट्रकों और इंडस्ट्रियल मशीनों में किया जाता है। इन इंजनों की पावर और कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे कि ये लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के चल सकते हैं। भाई अब इंजन तो बनकर हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन इंजन को स्टार्ट करने के लिए डीजल की भी जरूरत होती है। तो चलिए अब हम आपको डीजल कैसे बनता है, कैसे इसको रिफाइन किया जाता है, जल्दी से पूरा प्रोसेस बता देते हैं। दोस्तों, डीजल समुद्र और धरती दोनों के नीचे से निकाला जाता है। जब डीजल को जमीन के अंदर से बाहर निकाला जाता है तब उसे हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। पहले निकाले गए पेट्रोलियम को फैक्ट्री में भेजकर उसको रिफाइन किया जाता है और तब जाकर डीजल मिलता है। डीजल को समुद्र या फिर जमीन के नीचे से निकालने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी और महंगी महंगी मशीनों से ये पता लगाया जाता है कि किस जगह पर पेट्रोलियम मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। जब मशीनों द्वारा यह पता लगा लिया जाता है कि पेट्रोलियम का भंडार कहाँ है, तब पेट्रोलियम को निकालने का प्रोसेस अब शुरू कर दिया जाता है। पेट्रोलियम को समुद्र और जमीन दोनों से निकाला जाता है।
लेकिन इसे पानी निकालने जितना आसान बिल्कुल मत समझिए। पेट्रोल और डीजल धरती के नीचे काले और गाढ़े तरल के रूप में मिलते हैं, जिसे कि क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहते हैं। ये शुद्ध नहीं होता, बल्कि इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अन्य लिक्विड्स होते हैं, जिन्हें कि रिफाइन करने के बाद अलग कर दिया जाता है। जब हमको जमीन के नीचे से पेट्रोलियम मिलता है, फिर वो पेट्रोल नहीं होता है, बल्कि इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कई सारे लिक्विड्स मौजूद रहते हैं, जिसे कि कारखाने में प्रोसेस करके बनाया जाता है। अगर बात करें कि समुद्र से पेट्रोलियम निकालने की, तो सबसे पहले समुद्र के अंदर कई बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर पेट्रोलियम के सोर्सेस कहाँ पर मौजूद है उसको खोजा जाता है। जब पेट्रोलियम के सोर्स का पता चल जाता है, तब समुद्र में फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, और ये फ्लोटिंग रिफाइनरी समुद्र में पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इससे पेट्रोलियम वाली जगह पर रोके रखने के लिए आसपास की चट्टानों से बांध दिया जाता है, या फिर स्टील के तारों से समुद्र के अंदर चट्टानों पर टिका दिया जाता है। इसके बाद करी जाती है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के लिए तैरते हुए फ्लोटिंग रिफाइनरी प्लेटफॉर्म से ड्रिलिंग मशीन को पेट्रोलियम वाली जगह पर भेजा जाता है, जहां पर की ड्रिलिंग मशीन ड्रिल करते हुए पेट्रोलियम वाली जगह तक पहुंच जाती है। उसके बाद उसमें पाइप डालकर पंप सिस्टम से क्रूड ऑयल को ऊपर प्लेटफॉर्म तक लाया जाता है, जिसे कि टैंक में भरकर रिफाइनरी यानी कि कारखाने में रिफाइन करने के लिए भेज देते हैं। अगर यही क्रूड ऑयल जमीन के अंदर से निकालना होता है, तब पहले मशीन से जमीन पर खोज करी जाती है कि पेट्रोलियम किस जगह पर मौजूद है। जब पेट्रोलियम का पता चल जाता है, तब उस जगह पर मशीन यानी कि ड्रिलिंग मशीन से होल किया जाता है। जब ड्रिलिंग मशीन क्रूड ऑयल तक पहुंच जाती है, तब वहां भी पाइप और पंप सिस्टम लगाकर क्रूड ऑयल को बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे कि टैंकर में भरकर रिफाइन होने के लिए कारखाने में भेज देते हैं। इन पाइप्स और पंप्स की मदद से पेट्रोलियम लगातार निकलता रहता है, चाहे क्रूड ऑयल समुद्र के नीचे से निकाला गया हो या फिर जमीन के नीचे से। जब इसे रिफाइनरी में लाया जाता है ना, तो एक ही प्रोसेस से इसको रिफाइन कर दिया जाता है। रिफाइनिंग के दौरान क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और दूसरे लिक्विड को निकाला जाता है। सबसे पहले क्रूड ऑयल को बड़े बड़े सिलेंडर नुमा टैंकरों में भरकर गर्म किया जाता है। इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करने से कई एलिमेंट्स अलग अलग पाइप से बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसमें हर एक एलिमेंट को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म किया जाता है। जैसे ही क्रूड ऑयल गर्म हो जाता है, उसमें से लिक्विड भाप बनकर अलग अलग टैंकों में इकट्ठा होने लगता है। मान लीजिए आपने पानी और नमक को मिलाया और फिर उसे उबालने के लिए रख दिया। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए ये पहले उबलकर भाप बन जाएगा और उसे इकट्ठा किया जा सकता है। वहीं नमक का बॉइलिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, तो पानी उबलने के बाद बर्तन में नमक बच जाएगा। इसी तरीके से क्रूड ऑयल को अलग टेम्परेचर पर गर्म करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। क्रूड ऑयल को 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से पेट्रोल, 180 डिग्री सेल्सियस पर मिट्टी का तेल यानी केरोसिन और 260 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से डीजल मिल जाता है। इसके अलावा और भी अलग अलग टेम्परेचर पर इसको गर्म करके मोम, पैराफिन वैक्स, ग्लिसरीन और सड़क बनाने वाले डामर को भी निकाल लिया जाता है। जब सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग इकट्ठा कर लिया जाता है, तब इसको तुरंत पेट्रोल पंप पर नहीं भेज सकते हैं। पहले इसकी टेस्टिंग करी जाती है, जिसमें कि डीजल और पेट्रोल के ऑक्टेन का स्तर देखा जाता है। ऑक्टेन जितना अधिक होता है, डीजल और पेट्रोल की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। टेस्टिंग के बाद अगर डीजल और पेट्रोल की क्वालिटी सही होती है, तब फिर इसको टैंकरों में भरकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है, जहां से हम अपने व्हीकल्स के इंजन में डीजल बड़ी आसानी से डलवा लेते हैं। वैसे आपको बताएं, जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं ना, वहाँ पेट्रोल और डीजल सस्ता होता है, लेकिन जिन देशों के पास खुद का तेल नहीं होता है, वहाँ इन्हें महंगे दाम पर बेचा जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर में तेल के दाम अलग अलग होते हैं। वैसे आपके यहाँ डीजल का क्या रेट है, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।